हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों से हमारे चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप नरेशन पढ़ाइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डिस्कस करेंगे। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी नरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी सीजीएल और एसएससी एचएस लेवल एग्ज़ाम्स के साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी नरेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप नरेशन पढ़ाऊंगा ताकि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम लोग नरेशन के बेसिक रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन बना है नरेट वर्ड से और नरेट का मतलब होता है बयान करना। मतलब किसी की कही हुई बात किसी और को बयान करने को हम लोग नरेशन कहते हैं। नरेशन चेंज किस तरह से किया जाता है ये सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है। किसी की बात को अगर उसी के लफ्ज़ों में उसी के शब्दों में बयान किया जाए तो उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और किसी की कही हुई बात को उसके लफ्ज़ों में उसके शब्दों में बयान ना करके अगर हम लोग उसकी बात को अपने लफ्ज़ों में अपने शब्दों में बयान करें तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, मतलब वो मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इस सेंटेंस में उसकी कही हुई बात को उसी के शब्दों में उसी के लफ्ज़ों में बोला गया है, तो ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। उसकी कही हुई इस बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि ही टेल्स मी दैट ही इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। उसकी कही हुई इस बात को मैं किसी और से कहूँगा तो मैं ऐसे ही ना कहूँगा। तो इस सेंटेंस में मैंने क्या किया, मैंने उसकी कही हुई बात को अपने शब्दों में अपने लफ्ज़ों में बोला, तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच के दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस है ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इस सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है यानी कि ही सेज टू मी, तो इसका जो वर्ब है यानी कि सेज, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस सेंटेंस का जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है यानी आई एम योर फ्रेंड, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन चेंज में इन दोनों टर्म्स का यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ के याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए 3 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन। रूल नंबर 2, चेंज ऑफ टेंस। एंड रूल नंबर 3, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नरेशन चेंज में चेंज ऑफ पर्सन कैसे किया जाता है। तो चेंज ऑफ पर्सन को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। शी सेज टू मी आई नीड योर हेल्प, मतलब वो मुझसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि ये एक डायरेक्ट स्पीच है। इसमें इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो लिखा हुआ है यानी शी सेज टू मी, तो इस पार्ट में सेज जो है ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भी हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो सेज से पहले जो प्रोनाउन है शी, वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और सेज के बाद जो प्रोनाउन है मी, वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ है यानी कि आई नीड योर हेल्प, इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और योर जो है वो सेकंड पर्सन है। नरेशन चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है।
और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो नरेशन को चेंज करते टाइम हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं। अभी हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट और फ्यूचर में ही रखेंगे ताकि टेंस को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और हम लोग चेंज ऑफ पर्सन को अच्छे से सीख सकें। अब हम लोग इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देखते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, शी टेल्स मी दैट शी नीड्स माई हेल्प। मतलब वो मुझसे कहती है कि उसे मेरी मदद चाहिए। हम लोग जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है तो उसको हम लोग टेल में बदल देते हैं, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो उसकी जगह पे हम लोग टेल्स लिखते हैं जब हम लोग नरेशन को चेंज करते हैं। और टेल के बाद हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि टेल जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है। टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम लोग शी टेल्स मी लिखेंगे। हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को तभी चेंज करते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसा कि हमारे इस एग्जांपल में रिपोर्टिंग वर्ब सेज का ऑब्जेक्ट है मी, इसीलिए हम लोगों ने सेज को बदल के टेल्स लिखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग असर्टिव सेंटेंस अगर रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम लोग कॉमा के जगह में दैट का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इस सेंटेंस में लिखा है, शी टेल्स मी दैट। उसके बाद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन्स को चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन रहे यानी कि आई और वी तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में था आई नीड योर हेल्प। इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी शी से चेंज कर दिया है। हम लोगों ने आई की जगह पे क्या लिखा है, शी। और सेकंड पर्सन यानी कि योर, सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। इस एग्जाम्पल में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, उसका जो ऑब्जेक्ट था मी, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है योर, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी मी के हिसाब से बदल गया है। योर की जगह पे क्या आ गया है, माई। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन रहे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। हो सकता है आप लोगों को समझने में कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं आप लोगों को सारे रूल्स बता दूं ताकि आप लोगों को नरेशन पे कमांड हो जाए। एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हम लोग नरेशन चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं उनका जो केस होता है वो केस नहीं बदलता है, केस सेम रहता है। जैसा कि हमारे इस एग्जाम्पल में रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई, वो सब्जेक्टिव केस में है, तो उसको जब हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट शी से बदला है तो हम लोगों ने सब्जेक्टिव केस में ही रखा है, हम लोगों ने शी ही लिखा है क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्टिव केस ही है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेकंड पर्सन है यानी कि योर, वो पॉसेसिव केस में है, तो उसको हम लोग जब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे तो हम लोग पॉसेसिव केस में ही रखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो केस को सेम रखने के लिए हम लोगों ने मी का पॉसेसिव केस माई लिखा है। डायरेक्ट स्पीच में पर्सन्स जिस केस में रहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग पर्सन्स को उसी केस में लिखते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, और अगर पॉसेसिव केस है तो हम लोग पॉसेसिव केस में ही लिखेंगे। एक बार हम लोग जान लेते हैं कि पर्सन्स कौन कौन से होते हैं। तो पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम, मतलब किसी का भी नाम। पर्सन्स को चेंज करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को वो फॉर्मूला बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों के लिए पर्सन्स को चेंज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला है 1 2 3 सन। 1 के नीचे एस का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा,
और टू के नीचे ओ का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और थ्री के नीचे एन का ये मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। कुछ भी समझने में आप लोगों को परेशानी हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को हम लोग दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।